बिन शिव भाग आज सब देवता यज्ञ करत हो आके। करम ठठाहू एक दिन सब जन घेरी बेरी पछता के। सबले ज्यादा मोर पिता, अपन पितल कहा था सती है। सबले ज्यादा मोर पिता ये प्रजापति पछताही। शिव अपमान के ए फल ओला तुरते विधि देखाही। जैन अंश से बने तन उही तन क्रोधित होके। दक्ष अंश से तन सिरजे है ओला मैं नहीं राखूं। इही यज्ञ मां प्राण त्यागूं सत्य सत्य सब भाखों। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। ऐसा यज्ञ में सफल नहीं हुआ दो की दक्ष के भले मोर पिता है, लेकिन जब भगवान शंकर ला साधारण दमान समझ के नहीं पूछिस ना तो आज एक यज्ञ में सफल होने नहीं दो की दिस गा। देवता मन बहुत घबरा के मन में सती प्रण अब का होई का की सती। आज विधाता बिनती सुन के आशीष देवो मोला। जन्म जन्म पति रूप पाऊं कैलाशपति शिव भोला। सती की थे यज्ञ मेरगिस परीक्षित महाराज हाथ जोड़ लीस तोर यज्ञ सफल नहीं हुआ दो किस अपन पिता ला। भगवान के अपमान करे है। साधारण दमान समझते वाला परम पिता परमात्मा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि संत ज्ञानी देवता मन होकर पूजा करते नहीं समझ सके। धिकार है शरीर लकिस मैं यज्ञ सफल नहीं हुआ दो किस। अत का कहत सती हा तुरते। अत का कहत सती हा तुरते योग अग्नि तन जारी। ये सब देख के देवता मल्ला शिव के गण मन मारिस। बस प्रण करिस सती और योग अग्नि के द्वारा अपने शरीर को जला लिया गया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और कहीं कहीं ऐसा भी प्रसंग है ये 4 वेद 6 शास्त्र 18 पुराण ये तो अग्नि में जल गए। कोनो साधु संत मन के थे महाराज अग्नि में जल गए तब का बची राखा। लेकिन भगवान शंकर के एक कथा है वो सती के शरीर ला धर के घूमे तो चक्र सुदर्शन दे भगवान विष्णु के। और जैन जैन में रोकर रंग गिरे तेन तेन मेरा दैविक स्थिति पीठ बन गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय है ना। एक स्थिति में भागवत के कथा है अनंत है कथा। तर्क वितर्क कुतर्क कहूं लगावे पार नहीं पास। एला हजारों मुख करोड़ों मुख वाले शेष पार नहीं पैस। ज्ञान के देवैया सरस्वती पार नहीं पैस। बुद्धि के देवता गणेश जी महाराज पार नहीं पैस। माने एक मुंह वाले मन पार पाओगा। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय नहीं पास। अनंत कथा है भगवान की। बस जला ली अग्नि में। नंदी महाराज क्रोधित हो गए है ना। और क्रोधित होके वो समय विध्वंस दक्ष के सैनिक के साथ में लड़ाई मात गई। अब यहाँ जत्का बेले एक कथा इतिहास पुराण वक्ता सुंदर जो है श्री शुद्ध जी महाराज सौनक आदि ऋषि से कहने लगे हे महाराज की जिन श्राप दे रही से उस श्राप के अनुसार जो है सबको अपने करनी का फल भुगतना पड़ रहा है। यहाँ की चले गए भगवान शंकर को बताया। भगवान शंकर ने सोचा और मारे गुस्सा के अपने जटा से जो है एक केस को उखाड़ करके पृथ्वी पर पटक दिया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। और उसी से वीरभद्र उत्पन्न हो गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। मारे गुस्सा के वीरभद्र। सती बेचारी देखत देखत जल के स्वाहा हो गे। हाहाकार सभा में मच गे काय कहत का होगे। समाचार जब शंकर जानी से वीरभद्र ला भेजी से
जाके दक्ष के मुड़ी काट के पूर्ण आहुति दे दिस। वीरभद्र भगवान शंकर है, मारे गुस्सा के और उस समय दक्ष प्रजापति के सिर को काट करके वीरभद्र जो है स्वाह की गागी में डाल दिस गया। परीक्षित महाराज भृगु ऋषि दाढ़ील धर के हंसाता है, ओकरा दाढ़ील खन दिस। पूसा देवता खल 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 वो दांत ला निकाले रहा है, एक मुटका मारी सोखर 32 दांत टूट गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब ये सब योजना बद्ध हुआ थे, क्रमबद्ध है ना। सभा छोड़ के मुड़ गड़िया के निज निज लोक सिधाइन, नेवरा मारे मन पछतावे आपस में गोठियाइन। सब देवता मन तो पहले खसक दिस, भगवान शंकर के दूत आई नहीं बचाया दादा किसे, एक तो भूत प्रेत पा लेता है, काला बचा ही सब खसक दिस अपन अपन जगह में। दक्ष कहीं करे गलती करे ते जाने है ना, पूछे रिसा गेन हमला का करना, हम लड़ाई झगड़म नहीं रहन की दिस। और सती माता मरे के समय वरदान मांगे रही से, का वरदान? सती हम मांगी मरे के बेरा, सती हम मांगी मरे के बेरा, प्रभु जी से वरदान, जन्म जन्म पति रूप में पावा मैं भोला भगवान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। सती तो मरे एक बेर मांग ले इसकी मैं भगवान शंकर पति रूप में पाऊं, तो ओखर तो गति बन गए और दक्ष के गति है बिगड़ गए। तो ये सब होने के बाद जो है अब यही कथा घूम के कहा चल दी, तारकासुर में आ जाते वरदानी भगवान की लीला। जब तक भगवान शंकर के बेटा नहीं होते घर हाथ में मर ही हो, तो ये तारकासुर जन्म ले ली। अब ये खेल कहां से कहां चल दीस। अब भगवान के जो है विवाह होना जरूरी है ना। तो भगवान शंकर के विवाह का आकर्षण हुई शैलपुत्री किसके साथ में? माता पार्वती के साथ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये कथा है अभी ईज में रुके रही, वो परीक्षित महाराज तो आगू कथा है, वेन के कथा है, जड़ भरत के कथा है, ऋषभ देव कथा है, कौन बताई। तो आओ सीधा भरौनी गीत सुनो भगवान शंकर और माता पार्वती के। भूले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बढ़वाते हवे सबके हिमयो कैलाश मां, बड़वा बाबा नारिया पर्वतिया
ऐसे रंग बिरंगी कार करके भोला बनाता हूँ चीज और जब वहाँ बैठे मजे की भारी चकित हो गए भाई और कहे का आगे बढ़तिया पूर्वासी चिल्लाए आगे बढ़तिया पूर्वासी चिल्लाए दुल्हा के कार गगन भराए दुल्हा के कार गगन भराए अलगरा सिंगार दे पूर्वासी थरथराए अलगरा सिंगार दे पूर्वासी थरथराए मैना के कार करे परम पुष्प समाए मैना के कार करे हिमाचल के गरमा फुट के समाज ऐसन आए हिमाचल के गरमा फुट के समाज ऐसन आए पैदा दायरा के कचरा के आए पैदा दायरा के कचरा के आए देवघर के बाजा बाज सात बावन पर जाए देवघर के बाजा बाज सात बावन पर जाए शिव के माया के शिव पतरा मत जाए शिव के माया के शिव पतरा मत जाए बोले बोले बाबा की जय हो राधे राधे शेर आवाज कम कर दीजिएगा अमर मातारी मन का मैं बताऊं कालर भाई एक बार फिर से जोर से बोलूं राधे महाराज सुखदेव जी कहने लगी राजा परीक्षित धन्य है उस जीव को अब भगवान शंकर के विवाह में अब विवाह में रुके रुको बहुत समय हो जाएगा काबर ऐसे ऐसे बारात गए हैं यक्ष नाग किन्नर भूत प्रेत भृंगी ऋषि ये भृंगी घला कोने भगवान शंकर के गणे एकर कथा बड़ा सुंदर है यही भृंगी है माता पार्वती और भगवान शंकर बैठे रहे तो पार्वती हटाए कोशिश करी सो है हे माता मैं भगवान शंकर के उपासक हूँ भगवान शंकर के पूजा करूँ कन्हर जन नहीं हटी मैं अर्धांगिनी हूँ कि इस माता पार्वती है तो सर्प के रूप लिस चूहा के रूप लिस माता पार्वती श्राप दिस 3 पैर हो गए उखर दुख दर्द तो अनंत कथा है अब जन पूसा देवता है भगवान शंकर की तोर दांत तो टूट गए तो कामा खावे तो सत्यनारायण कथा होती ओ मजन प्रसाद बनाते पिसान के बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय उहिल पाते हो दाढ़ी बकरक दाढ़ी लगा दी है ना और दक्ष प्रजापति के सिर में बकरक सिर डाल दी तो इस प्रकार से भगवान ने अनेकों अनेक लीला किया है तो चतुर्थ स्कंद के 13वें अध्याय से श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे राजा परीक्षित अब मैं सुंदर महाराज बहन की कथा आपको बताता हूँ चाक्षुष मनवंतर में श्री सुखदेव जी महाराज ने कहा कि हे परीक्षित कहे उल्मुख ने अपनी पत्नी से पुष्करणी से 6 पुत्र उत्पन्न किए उल्मुख और पुष्करणी से 6 पुत्र हुए कौन कौन अंग सुमना ख्याति क्रतु अंगिरा गए बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो गए गए मतलब में ऐसे मत सोचो कि गए कहा तो चल दी है ना वो नाम है गए 6 पुत्र और हे राजा परीक्षित कहे अंग की पत्नी जो है सुनीता देवी जो स्वयं मृत्यु देवता के पुत्री अंग राजा के पत्नी सुनीता देवी मृत्यु देवता की पुत्री थी राजा अंग ने ब्राह्मणों के आदेश पर अश्वमेध यज्ञ करना देवता द्वारा हवन ग्रहण न करना फिर ब्राह्मणों द्वारा सुपुत्र प्राप्त करने के लिए यज्ञ कराना कहे और पुरोडास नामक चरु समर्पण करना कहे अग्नि में आहुति डाल के अंग राजा जो है अग्नि कुंड से सोने के हार और सुंदर वस्त्रों से शोभित एक पुरुष प्रकट हुआ कहे
साथ में स्वर्ण की पात्र में खीर लिए हुए उदार बुद्धि वाला राजा अंग ने याचकों की अनुमति से अपनी अंजलि में वो खीर ले ली। साधु मन में ले और ले करके अपनी पत्नी सुनीता को दे दिया। कहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। खीर खाकर उनकी पत्नी अपने पति के संग में सुंदर जो है और फिर समय आने पर गर्भ धारण किया और बालक की जो उत्पत्ति हुई। कहे जैन बालक अधर्म के रास्ते में चले, अधर्म कुकर्म करने लगे। कहे और वह बालक जो है बड़ा पापी हो गया। कहे और उसका नाम पड़ गया वेन। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और हे राजा परीक्षित कहे जब उस चरु को लिए राजा अंग ने और जब लिए और उनको खिलाया तो उसके बाद में कहे महाराजा अंग द्वारा सुधारने की बहुत कोशिश किए, नहीं सुधरे वेन, तो उनके शरीर का जो है मंथन किया और जब शरीर का मंथन किए तो कौन प्रकट हुए? अर्ची, है ना। और पृथु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान पृथु और अर्ची। प्रकृति पंचभूतानि ग्रहलोका स्वरास्तता दिशा कालस्य सर्वेषां सदा कुर्वन्तु मंगलम। सनत कुमारा सनका सनंदना सनातनो अभ्यासुर पिंगलौ च सप्त स्वारा सप्त रमातलानि कुर्वन्ति सर्वेषु प्रवताम। ये राजा परीक्षित कहे इस प्रकार से जो है उस बेन के शरीर का मंथन किया तो जंघे का भी मंथन किया तो उसमें एक काला कुरूप जो है पुरुष उत्पन्न हुआ जिसको जंगल का नैसात कहा जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से कहे फिर वेन की भुजा का मंथन हुआ और स्त्री पुरुष का जो जोड़ा निकला भगवान स्वयं जो है आया पृथु के रूप में और स्त्री का नाम अर्ची हुआ। यह दोनों साक्षात विष्णु और लक्ष्मी का ही अवतार है। महाराज पृथु ने राज्य पद दिया उनको और कुबेर ने जो है सुंदर सिंहासन दे दिया, वरुण ने छत्र, धर्म ने माला दिया। कहे अब राजा बन गए पृथु महाराज। ये संसार में पहले कुछ नहीं रही से अन्न, जवा, तिली, चावल, धान, कोदो, चना, राहेर कुछ नहीं रिसे। परीक्षित महाराज ये पृथु महाराज के देने। जनता हाथ जोड़ के गुहार लगा इस राजा मेरे। भगवान पृथु ने कहा कोई बात नहीं, हम राजा हैं और जनता के हित के लिए, है ना। राजा कैसा होना चाहिए? मुखिया मुख सो चाहिए, मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, पालही पोसही सकल अंग, तुलसी सहित विवेक। मुखिया ला जो है कैसा होना चाहिए? राजा ला तो मुख के समान होना चाहिए। मुंह ए मुंह में भोजन ला लेखन परीक्षित महाराज केला से मौसम्बी दाल भात साग तब मुंह ही में रोकते, ओला कहाँ लेखते? उधर में। अब उधर में जाते शरीर हिष्ट पुष्ट थे और नहीं खा बेता राहर काड़ी का झिंगटिया हो जाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय, है ना। आदमी है तो ये मुख सब मारते, तो राजा वैष्णव होना चाहिए मुंह के समान। मुखिया मुख सो चाहिए, खान पान सब एक, सब लजत का खाद पिया था तेला शरीर ला मार देते हो। राजा के नजर में प्रजा पुत्र के समान होना चाहिए, वही तो राजा है। कहे और ये नहीं वो राजा बन गया अपने जेब ला भरी, प्रजा पर कुछ नहीं करी तो बेकार है वो राजा। मैं बताया ना कल वैसा राजा राजा नहीं है। अब जैन घर के सियानी नहीं करे बोला वार्ड के पंच बना दे, ओखा ले बड़े कोनो नहीं है। अब वार्ड पंच बन गए, अब कोनो वार्ड पंचायती नहीं करे बने ढंग के, अब बोलाते कहो ग्राम पंचायत के सरपंच बना दे तो मत पूछ। लेकिन जो विवेक जिसके पास में बुद्धि होता है, राजा का दायित्व जो निभाना जानता है, वो महान पुरुष है नहीं? वही तो महान राजा है संसार में। बाकी जो है सो है आज के समय में सब देखा। तो बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो।
इस प्रकार से महाराज पृथु से जनता ने गुराया, हाथ जोड़ा। पृथु महाराज ने कहा धरती से कि हे माता धरती, कहे आप अन्न को उपजाओ। धरती नहीं माने, धनुष बाण निकाले। उस समय देख करके जैसे रामायण में भगवान राम ने समुद्र के लिए निकाले थे ना बाण, विनय न मानत जलधि जड़, विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीती, अब बोले राम सकोप तब, भय बिनु होई न प्रीति। समय भय भी दिखाई लगते। राजा है पृथु महाराज, धरती की नहीं मानी, अब नष्ट कर दूं किस। धरती माता हाथ जोड़ के खड़ा होगे, ऐसा मत कर महाराज किस, तो क्या करो किस, बछड़ा बना कोनो ला, दुहन कर, अन्न दुह, है ना। तो महाराज पृथु ने महाराज मनु को बछड़ा बना करके दोहन किया अन्न का। तब ले मां अन्न हुए चालू है। पहली समतल बने जमीन ला बराबर, जो पहाड़ उबर खाबर महाराज पृथु ने समतल बनाया, और उन्हीं का देन है नगर भी बसे। पहली नगर निरिस गांव सब वही देन है। इस प्रकार से महाराज पृथु ने मनु को जो है बछड़ा बना करके सुंदर जो है अन्न का दोहन किया। और उस समय कहने लगे कि हे महाराज, कहे श्राद्ध देवता मन पितृगण अर्यमा नामक जिन पित्र है ओला बछड़ा बने, और बछड़ा बना के जिन्हें मिट्टी के पात्र में कव्य अन्न को दुहा कहे। हे राजा परीक्षित, कहे इस प्रकार भूत पिशाच ने भूतनाथ रुद्र को बछड़ा बना करके रुधिरा रूपी दूध दुहा। और हे परीक्षित, कहे इस प्रकार से पृथु ने पृथ्वी को बहुत स्नेह एवं अनेक सुंदर जो है दुआएं दिए, सब प्रसन्न हो गए। महाराज पृथु ने सरस्वती नदी ब्रह्मावर्त क्षेत्र में जहां नदी पूर्व मुख होकर के बहती है, इंद्र द्वारा वह सुंदर जो है मुझसे भी आगे बढ़ जाएंगे, यह आशीर्वाद दे दिया कहे। और यत्र चाद्या पुनानास्ते, यत्र चाद्या पुमानास्ते भगवान शब्द गोचरः, सत्वं विशिष्टयम्यं विरजं श्वानानां मृडयन् वृषाः। इस प्रकार से महाराज पृथु ने जो है 100 यज्ञ अश्वमेध यज्ञ करने का भी संकल्प लिया था। 99 अश्वमेध यज्ञ किए। जैसे ही 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा करने के लिए संकल्पित हुआ परीक्षित महाराज, तो इंद्र महाराज के सिंहासन हिलने लगे। डर गए इंद्र, मन में सोचिस कहूं एक यज्ञ सफल हुई। और यज्ञ में घोड़ा रखे थे, यज्ञ के लिए घोड़ा जिसको देश विदेश में छोड़ा जाता है। महाराज अर्ची पृथु के जो पुत्र हैं उनका नाम था विजितास्त्र। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इंद्र महाराज आए, घोड़ा को चुरा कर ले गए। विजितास्त्र जो महाराज पृथु के पुत्र थे रोकने की कोशिश किया, और पृथु महाराज ने धनुष उठाया, तो उस समय जो है ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी प्रकट होकर कहने लगे, हे महाराज पृथु, कहे इस प्रकार से 100वां अश्वमेध यज्ञ रोक दो, पूरा मत करो, क्योंकि देवताओं का जो राजा इंद्र है उनका मान जो है सम्मान जो है घट जाएगा, लेकिन आपका सम्मान कभी नहीं घटेगा। कहे बोलो वृंदावन बिहारी लाल का की जय। आपका जो सम्मान है कभी भी नहीं घटेगा, जगत में आपका नाम जो है लिया जाएगा, इंद्र के ऊपर भी आपका नाम रहेगा। कहे इस प्रकार से जो है महाराज पृथु ने अपने पुत्र को राज्याभिषेक दिया। विजिताश्व राजा बनने के बाद अपने भाइयों को एक एक दिशा का अधिकार दिया। 4 पुत्र विजिताश्व महाराज के, और हर्यश्व को पूर्व दिशा का राजा बनाया, धूम्रकेश को दक्षिण दिशा का राजा बनाया, वृक को पश्चिम दिशा का राजा बनाया, और द्रविण को उत्तर दिशा का राजा बनाया। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। इस प्रकार से उन्होंने सो है इंद्र महाराज जब उनके यज्ञ को रोकवाया, तो विजिताश्व ने कहा कि महाराज इंद्र कहे आपने यज्ञ तो रोकवा दिए, इसके लिए आप कुछ
देना पड़ेगा। तो इंद्र ने कहा चलो मैं आपको अंतर ध्यान होने का जो है मंत्र दे देता हूँ। कहे लुप्त अंतर ध्यान, जैसे भगवान अंतर ध्यान होते दर्शन देंगे, तो विजिताश्व को अंतर ध्यान होने का जो है वरदान दिया। एकर से त्योखर एक नाम पड़ गए अंतर्धान। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सुंदर। इस प्रकार से हे राजा परीक्षित कहे अनेकों अनेक लीला किया कहे, और अंतर्धान के जो है नमस्वती पत्नी से हरविधान प्राप्त हुआ। हरविधान की पत्नी हरविधानी से बहिरस्त प्राप्त हुए गए। शुक्ल कृष्ण श्रव्य और जितप्रत 6 पुत्र हुए। हे परीक्षित कहे हरविधान के जो पुत्र है बहिरस्त कर्म कांड योगाभ्यास में कुशल थे, उन्होंने प्रजापति पद प्राप्त किया और अनेक जगह जो है यज्ञ किया कहे। इसी से आगे चलकर वे प्राचीन रही नाम से विख्यात हुए। राजा प्राचीन वही ब्रह्मा जी के कहने से समुद्र की कन्या सतहुत्री से विवाह किया। सतहुति के गर्भ से प्रचेता नाम के 10 पुत्र हुए, जो भगवान शंकर के बताए हुए मार्ग पर चलने लगे कहे। और प्रचेता सब के सब जल में जो है खड़े होकर 10,000 वर्ष तक तपस्या करते रहे। इन दिनों राजा प्राचीन ब्रही का नाम कर्म कांड में रम गए। तब नारद जी ने आकर कहने लगे कि हे राजन, कहे प्राचीन ब्रही सुनो, तुमने यज्ञ में जिन हजारों पशुओं की बलि दी है वो सब तुमको मारने के लिए पश्चात तुम्हारी आत्मा को लोहे के सिंह से छेदेंगे। और इसी से जो है यह आगे की कथा पुरंजन कथा आता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। आओ 2 मिनट भजन सुन लो, फिर जो है आगे की कथा आप लोगों को बताएंगे। बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहे। सीताराम सीताराम
उस समय सुखदेव जी महाराज कहने लगे कि हे राजा परीक्षित, कहे अब मैं आपको सुंदर जो है भगवान ऋषभ देव की कथा सुनाता हूं, ध्यान से सुनना। नाभि और मेरु देवी का जो पुत्र है भगवान ऋषभ देव, है ना। जब भगवान ऋषभ देव ने पुत्र के रूप में जन्म लिया मेरु देवी के गर्भ से, तो महाराज इंद्र ने आवेश में आकर के वर्षा नहीं किए। तो उस समय ऋषभ देव भगवान ने अपने बल से, योग बल से जो है उन्होंने वर्षा कराया कहे, और पूरे किसान को, जनता को जो है खुश किया। भगवान ऋषभ देव का जो विवाह है इंद्र के पुत्री जो है जयंती के साथ हुआ। हे राजा परीक्षित, कहे इंद्र की पुत्री शची का पुत्री जो है जयंती के साथ हुए, उनके 100 पुत्र हुए और बड़े पुत्र का नाम पड़ गया भरत। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। और उसी भरत से जो है यह हमारा देश पहले अजनाब खंड है ना, अब ये पर भारत, हिंदुस्तान, आर्यवर्त, इंडिया, तो पहले अजनाब खंड, अब भरत महाराज के नाम से ही भारत हुए। हे राजा परीक्षित, कहे इस प्रकार से भगवान ऋषभ देव और जयंती के जो पुत्र है भरत महाराज, भरत महाराज ने उस समय बहुत ज्ञानी थे कहे, उन्होंने विश्वरूप की कन्या पंचजनी से विवाह किया और 5 पुत्र उत्पन्न किए कहे। राजा परीक्षित के इस महाराज का नाम रही से, तो महाराज भरत की और पंचजनी का पुत्र था, उनका नाम था सुमति, राष्ट्रभित, सुदर्शन, आवरण और धूम्रकेतु। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। ये 5 पुत्र हे महाराज कहे, उन्होंने अनेक लीला किया कहे, और भगवान ऋषभ देव जब अपने शरीर को जो है अंतःकरण को त्यागे, है ना, तो उन्हीं से जो है मलयागर चंदन की उत्पत्ति हुई। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। मलयागर चंदन, जिन चंदन ला ठाकुर जी में लगा थो, आप सब पूजा करते हो घर में लगा थो ना। हे महाराज परीक्षित कहे, और वह जो है एक दिन भरत महाराज पुलह आश्रम हरिहर क्षेत्र जो आज के समय नेपाल में स्थित है, परीक्षित महाराज, जहां चक्र नदी, गंडकी नदी आज भी बहते हैं, और वही गंडकी नदी जहाँ तुलसी के वृक्ष ला जड़ समेत लेके से डुबावे ना तो भगवान सालग्राम ऊपर में आ जाते। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। अद्भुत लीला है, भगवान की कथा अद्भुत है। अब इस संक्षेप में रूप में लेगा तो है ना, तो अनंत कथा है भगवान की। उन्होंने बताया कि हे राजा परीक्षित, के इस प्रकार से मेरे जो प्रभु है अनेक लीला किए कहे, और वही भरत जो है जब हिरणी के बच्चे में आसक्त हो गए, मन त्यागे, अगला जन्म जो है अंगिरस गोत्र में हुआ, ब्राह्मण घर भरत का। और भरत महाराज उस समय जो है देखे उनके लीला अद्भुत है, बहुत लीला किए है। भाई मन का है कि भरत काम कर ले, खेत में जाके चा खेत ला राखबे, चना बुआ है, गरुआ गाय मत जाए। भरत जी चल दे, राम जी चिड़िया और राम जी खेत खाओ रे चिड़िया, भर भर पेट का है, सब गाय गरु वाला वो बाई हम लेके उला दे खेत में, खावा तुम्हारे चीजें। तो इस प्रकार से उन्होंने त्यागा भरत को, और कहे कि हे महाराज, कहे उन्होंने अनेक दुख सहे कहे भरत महाराज। श्रवणम कीर्तनम विष्णु
श्रवणं कीर्तनं विष्णु विस्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वन्दनं दास्यं सत्यमात्मनिवेद्यम्। अनेकों अनेक लीला किए गए महाराज, क्या बताऊं कहे। एक दिन के बाद गए सिंधु शबीर देश के राजा रहुगण, जंगल के देवता देवी देवता बधना बतेरा है, मोर घर कोनो बेटा हुई ना तो मैं यहाँ पशु बलि नहीं दूं कि काखर बलि दूं, आदमी बलि दूं। तो भरत महाराज जन्म जन्मांतर बैठे रहे, देखी 4 जन का हार मन बोहो के लेगत रहे। सिंधु शबीर देश के जो राजा है और वो 4 कहार पालकी में लेगत रहा। एक पहाड़ की तबीयत खराब हो गए परीक्षित महाराज, अब आदमी खोजिश नहीं मिली। तब भरत महाराज के जन्म दृष्टांत लगे बैठे, अनेकों दुख सुख को उन्होंने जीवन में जिया है, वो जाना थे कौन में हरी मिली कौन में नहीं मिले। देखिस तो उस समय देखा कि रहुगण महाराज को पालके में बिठा कर ले जा रहे हैं और जो है किस प्रकार से उन्होंने भरत महाराज को बुलाया। मोटा कटा शरीर देख के लगते कर मेरी ताकत ज्यादा है, बल ज्यादा है, कहार के रूप में एक झरे लगा देता लगा दी। रहुगण बैठे पालकी में, सिंधु शबीर देश के राजा रहुगण। अबेला पालकी बोहे भरत महाराज बोहे चल, तो भरत महाराज के मन तो भगवान के प्रति है, जन्म जन्मान है ना, और भगवान ले याद करे। जब रेंगे तो छोटे छोटे चांटी मच्छर ये सब ल देखे कामा धरती में, तो पालकी बोहे बोहे कूदे। तो रहुगण महाराज के सिर हा वो पालकी में डंडा लगे रहा, लगे ऊपर में। तो रहुगण महाराज के थे, देख करके नहीं चल सकते, मैं राजा हूं। भरत महाराज के थे, वाह महाराज मन में कहा थे तय राजा तय के ठर राज्य के, मैं पूरा भारत के राजा रहे हो किस, ये देश के राजा रहे हो किस, लेकिन तोर जी से गर्व नहीं करे हो किस। काबर ये माया के संसार है, तय अहंकार वश अपन आप राजा समझा था किस। यहाँ बड़े बड़े राजा ऐस और घिस, विश्वास नहीं है तो जाके शमशान घाट में देख ले किस, ओकरा तब पता नहीं है कि सारा गोड़ा पता नहीं चले किस। इस प्रकार से जो है रहुगण महाराज को महाराज भरत ने उपदेश दिया और भरत महाराज के उपदेश को सुन करके हे महाराज परीक्षित कहे, राजा रहुगण को ज्ञान हुआ। उन्होंने अपनी गलती का क्षमा याचना जो है किए और उनको बताया। तो ये जो भागवत की कथा है सतमार्ग की ओर ले जाने वाला है, सुंदर मार्ग की ओर ले जाने वाला है। और आज के कथा ला यही मेरन विश्राम देवत हूँ, टाइम गला हो गए है। और सुंदर हमर माता मन कल जो है कथा के समय है, समय वही रही आप मन ला सुंदर कल प्रहलाद चरित्र और समुद्र मंथन की कथा बताई जाही। समय में आहू बढ़िया मस्त भोजन पान करके भगवान की कथा सुनियाओ और सुन के पता नहीं कौन जीव के द्वारा मौका मिले है आप मन ला। ऐसे तो भागवत कथा बहुत कम है ना, किस्मत वाले मिलते, कराने वाला तो कई जन्म जन्मांतर के पुण्य के उदय होते तब कराते, लेकिन सुनने वाले मन के भाग्य के बात है, सौभाग्य के बात है कि हम आके अनुसरण करन, भगवान के कथा ला सुनन और भगवान के कथा ला सुन के अपन भाव ला जगा के भगवान के चरण में अपन आत्मा ला तृप्त करें। ये माँ केवल दुबेज परिवार बस्तर है, ऐसे बात नहीं है। ये समस्त गांव के भगवान सबके, भगवान एक जन के नो है, कैसे कारीगर के का भगवान सबके कि भगवान मोरे भरे ठाकुर जी है, तोरो तो विश्वकर्मा भगवान है, मोरो विश्वकर्मा भगवान है, भगवान सबके। तो आओ आप मन के भाग्य बहुत सुंदर है और सुंदर तो भाग्य दुबे परिवार के वो पुत्र और पौत्र है, जेन्हा कुछ करनी कुछ कर्म गति कुछ पुरबल की भाग जम्मो तो ऐसा कहा तू क्या कहा रे काग। तो भैया ककरो माध्यम से सुने का मौका मिले सुन लो। पता नहीं ए पंच भौतिक शरीर चित पावक गगन समीरा पंच रचित यागम शरीरा कब का हो जाई कोई नहीं जाने। 2:30 घड़ी में राजा खटवांग घला भगवान के नाम ला लेके अपन मुक्ति बना ली तो हमला दिन भर समय मिला थे।
दिन भर समय मिले है ना। अब ये मुक्ति के मार्ग ला बना लो, फिर दोबारा पता नहीं कब मिली। और एक कथला मैं विश्राम यहीं पे दिवत हूँ और सुंदर आरती में सम्मिलित हो तू बे परिवार से परिवार। ओकर बाद में सुंदर प्रसाद ले लू, तुलसी दल ले लू, प्रसाद लेके अपन अपन घर जाऊ है ना। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय हो। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी, वृंदावन में यमुना महारानी में गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है। वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में बांके बिहारी, वृंदावन में
तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती मन में बसाकर तेरी मूर्ति उतारो मैं गिरधर तेरी आरती 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 भूनगौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदावसन्तम निराजते भवं भवानी शैलं नमामि कपालमाला कृतालकाय कपालमाला चन्द्रशेखराय दिगम्बराय च दिगम्बराय नमः शिवाय च नमः शिवाय त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुः च सखा त्वमेव त्वमेव विद्याधरः त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे जय राधे 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 गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। सभी लोग अपने स्थान में चक्र लगा लेना है, सभी प्रदक्षिणा कर ले। हरि ओम जय दीर्घानि प्रचरन्ति शिखासानि खङ्गिडा ते खागं सहस्रयोजनेव धनवानि धन्मसि यानि कानि च पापानि जन्मान्तर्हितानि च तानि तानि पश्यन्तु पदे पदे आराधिक्यं जलेन शीतलीकरणम् आत्मदनं देवदनं प्रभुवन्दनं श्रीमद्भागवत पुरुषोत्तमाय नमः। आराधिक्यं समर्पयामि हस्त अक्षत गिरीतवा आप सब जो है पुष्प ले लेंगे, भगवान की जो है कथा श्रवण किए, मंत्र पुष्पांजलि आप सब लोग जो है पुष्प लेकर निवेदन करेंगे। हे भगवान श्री भागवत भगवान हमें ऐसे ही जो है कथा और अधिक से अधिक सुनने को मिले और हमारे जीवन में ऐसी जो है मीठी मीठी बातें जो है उतरता रहे, है ना, और अच्छे जो है बातें ग्रहण हो, बाकी जो है जो बातें ग्रहण न करने का रहे वो बाहर जो है निकल जाए, ऐसे तो है अपने मन में रखना। आइए 2 मिनट जो है पुष्पांजलि, फिर जो है भगवान श्रीमद् भागवत भगवान की जो है प्रसाद आप सब लोगों को हमारे जो है आचार्य प्रवर के हाथों से जो है आप लोग ग्रहण करेंगे। एक एक करके जो है आप सब लोग जो है प्रसाद लेकर के अपने अपने घर को जाइएगा। श्री राधे सीताराम। चलिए राजा भैया, हाँ मैं अक्षत पुष्प ले लीजिए। हरि ओम।